मुद्दा है उसको थोड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। रामायण को लेकर, रामायण के नाम पर बनाई गई एक फिल्म को लेकर जो चर्चा हो रही है, समझने की कोशिश करिएगा। रामायण है क्या और इसको हमारे समाज में लाया क्यों गया, क्यों रामायण को लेकर विवाद होते। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 300 प्रकार की रामायण उपलब्ध है। 300 टाइप ऑफ द रामायण, 300 प्रकार की, और जिसमें 25 बंगला में है, 25 बंगला में है। तो आप कल्पना करिए कि भगवान राम या रामायण से जुड़ी भावनाएं कितनी गहराई तक हमारे समाज में पाई जाती है। इंडोनेशिया में भी रामायण है, थाईलैंड में भी है, म्यांमार में भी है। क्या आप विश्वास करेंगे कि तुर्कमेनिस्तान में भी रामायण पाई जाती है। आप कल्पना करिए कि अकबर की मां हमीदा बानो बेगम ने भी अपने लिए रामायण ट्रांसलेट करवाया था। निश्चित तौर पे हो सकता है कि उनके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं जो राम का नाम लेते हो, तो उसको लगा हो कि राम के विषय मुझे जानना चाहिए, तो हमीदा बानो बेगम ने ट्रांसलेट करवाया, अकबर ने ट्रांसलेट करवाया और रहीम ने ट्रांसलेट कराया, जहांगीर ने फिर ट्रांसलेट करवाया। ऐसी बात क्या है राम के चरित्र में, तो थोड़ा सा बुनियाद में जाइएगा। ये बात तो सच है कि सारे रामायण का जो मूल है वो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि जी की रामायण संस्कृत में है और उसमें भगवान राम को एक महानायक, एक सुपर हीरो के रूप में चित्रित किया गया है। समय बीता, जब 1500 ईस्वी के आसपास का समय आया तो संस्कृत अब जनभाषा नहीं थी, संस्कृत में लोग नहीं समझ पाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को, जो कि नरहरिदास जी के शिष्य हैं, उनको प्रेरणा मिली कि जनभाषा में रामायण की रचना करो। लेकिन तुलसीदास युग पुरुष थे। तुलसीदास की कोई न कोई पंक्ति प्रत्येक भारतीय, कम से कम हिंदी बेल्ट में तो सभी जानते हैं। तो उस स्थिति में तुलसीदास जी को लगा कि बताइए, वाल्मीकि जैसा महान कवि जिस ग्रंथ को लिख चुका है, मैं अगर उसको फिर से लिखूंगा तो कौन देखेगा। लेकिन बताया ये गया कि आप जनभाषा में लिखो। संस्कृत कितने लोग जानते हैं, आप राम का चरित्र अवधी में लिखो। तुलसी ने 25 ग्रंथ लिखे, एक सिर्फ रामचरित मानस ही अवधी में है, बाकी सब के सब ब्रज में। और इसी अवधी महाकाव्य जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, रामचरित मानस के कारण तुलसी अमर हो गए। लेकिन तुलसी ने वाल्मीकि से एक अंतर रखा है। वाल्मीकि के राम एक महानायक है, एक सुपर हीरो। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं वाल्मीकि रामायण का। जब भगवान राम लंका जीत लेते हैं, माता सीता उनके सामने आती हैं, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि अब आप स्वतंत्र हैं, आप जो इच्छा हो कर सकती। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें रहें, न रहना चाहें तो भी आप स्वतंत्र हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा ये वाक्य। वाल्मीकि रामायण में ये वाक्य संस्कृत के श्लोक के रूप में स्पष्ट रूप से मौजूद है। हम हो सकता है आलोचना करें, तमाम लोग करते भी हैं, लेकिन एक नारी की स्वतंत्रता की मान्यता इस वाक्य से व्यक्त होती है। वहीं उसी जगह जब उनसे कहा जाता है कि श्रीलंका अब हमारे कब्जे में है, हम इस पे राज करें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादयप गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंकामय न रोचते लक्ष्मण। भले लंका सोने की हो, लेकिन मुझे ये फूटी आंख नहीं सुहाती। मुझे मेरी मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर रिश्तों के निभाने का जो नाम है, श्री राम का नाम, वो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को एक महानायक के रूप में दिखाया गया। लेकिन तुलसी ने अपने युग को एक मैसेज देने की कोशिश की, एक आइडियल, एक आदर्श देने की कोशिश की। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और ईश्वर के रूप में, दोनों रूपों में भगवान राम को रखने की चेष्टा की है तुलसी ने। इसीलिए उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पग पग पर मर्यादा का पालन करते।
आप रामचरितमानस पूरा जब पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य में पढ़ेंगे कि अनुचित बात का सीधे खंडन न करके मुस्कुराकर बड़े मर्यादित ढंग से फिर वो अपनी बात रखते। आप कहीं किसी प्रसंग में देख लीजिएगा, एक मर्यादा उन्होंने बनाई, हर रिश्ते की मर्यादा उन्होंने निभाई। तुलसी एक मर्यादा स्थापित करना चाहते थे राम के द्वारा, इसीलिए माता सीता की अग्नि परीक्षा, माता सीता के त्याग का कोई प्रसंग तुलसी की रामचरितमानस में नहीं। और रामचरितमानस में तुलसी ने अरबी फारसी शब्दों से भी परहेज नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। गरीब निवाजू, भगवान राम को गरीब निवाज कहते। और उनका हर चरित्र जो है एक मर्यादा स्थापित करता हुआ दिखेगा। आप देख लीजिए तो हनुमान जी हमारे पूजनीय देवता, वो किस तरीके से अपने चरित्र की मर्यादा स्थापित करते हैं, कर्तव्य की और भक्ति की पराकाष्ठा है हनुमान जी। उसी प्रकार से भरत, लक्ष्मण, मां सीता, ऐसा कोई नारी चरित्र आप पूरे साहित्य में नहीं पाएंगे। तो तुलसी के राम मर्यादा स्थापित करते हैं। रामायण के नाम पे जो कभी कभी घटिया हरकतें होती हैं, विरोध करने वालों का मैं कभी समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि वो रामचरितमानस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध ढंग से रामचरितमानस को बदनाम किया, क्योंकि भारतीय समाज को ये एक आदर्श देता था। अंग्रेज ऐसा क्यों पसंद करेंगे? उन्होंने कुछ भारतीयों से इसका विरोध करवाया। कभी कभी वो परंपरा आपको दिखती होगी रामचरितमानस के विषय में आप शब्द बोलने की, लेकिन जिन्होंने रामचरितमानस या रामायण के नाम पे फिल्में बना दी हैं, एक फिल्म आजकल चर्चा में है, और जिस तरीके से घटिया स्तर के संवाद उसमें शामिल कर दिए गए हैं, वो रामायण का या भगवान श्री राम के चरित्र का बिल्कुल सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक मोहरा बन जाता है ना, तो पतन की पराकाष्ठा तक गिरता है। लेकिन जब हमको ये मालूम होता है कि भारत में भगवान राम के चरित्र को कम से कम तुलसीदास के बाद से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही देखा जाता है, शब्द शब्द में, वाणी के एक अक्षर में, हाव भाव, चाल चलन, हर रिश्ते के निर्वाह में एक राजा के रूप में, जब मेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा मैं तुरंत गद्दी छोड़ दूंगा। और तो और अगर मैं कुछ अनुचित बोल रहा हूं तो आप रोक देना। जऊ अनीति कछु भाखों भाई, तव मोहि बरजऊ भय बिसराई। बिना डर के मुझे रोकना अगर मेरे मुंह से कुछ भी अनुचित निकले। ये तुलसी ने स्थापित किया 500 वर्ष पहले। इसीलिए रामचरितमानस को हम इतना महत्व देते हैं। विरोध करने वालों से बस इतना ही कहा जा सकता है कि राम को बस वही समझ पाता है जिस पर राम की कृपा होती है। कुलशेखर एक कलवार संत थे, उन्होंने राम की पूजा की परंपरा शुरू कराई थी तुलसी से कई सौ वर्ष पूर्व। लेकिन यह भी सच है कि राम घर घर में, जन जन में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तुलसी के द्वारा पहुंचे। राम के चरित्र को बेहतर होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। माता सीता को एक आदर्श नारी के रूप में ही हम देखते आए हैं। ऐसी घटिया टाइप की फिल्में बनाकर हमारे इन आस्था के जो केंद्र हैं उनका राजनीतिक दुरुपयोग न किया जाए। लेकिन हम आप सिर्फ ऐसी अपेक्षा ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो संदेश देने की कोशिश की गई है इस छोटे से वीडियो में, उसको आप ग्रहण कर रहे होंगे। धन्यवाद।